हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पर हम देखेंगे आज सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र, ठीक है, सिविक्स का जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर हम न्यू बुक देखें NCERT का तो इसमें 5 चैप्टर है। सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और है लोकतंत्र के परिणाम है। 5 चैप्टर है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम के लिए 2026 में जो फाइनल एग्जाम होंगे, जेक मैट्रिक बोर्ड का फाइनल एग्जाम होंगे 2026 में, उनके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज जैसे हम इतिहास का कंप्लीट कर दिए हैं, जाके देखिए, ठीक है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। इतिहास का कंप्लीट कर दिए हैं, भूगोल का पूरा यहाँ पर हम चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए हैं। और आज इस वीडियो हम नागरिक शास्त्र सिविक्स चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जो बुक है 2-3-4 बुक है मेरे पास, और हम उसी से वीडियो बनाते हैं। और पूरा वीडियो अगर आप मेरा देख लेते हैं तो फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बात यहाँ पर करें हम सामाजिक विज्ञान का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और आप अगर पूरा मेरा वीडियो इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का अगर देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं पूछ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और 30 में 30 आपका रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर गारंटी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सत्ता के साझेदारी, यहाँ पर नागरिक शास्त्र, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लोकतांत्रिक राजनीतिक 2, ठीक है। और यहाँ पर है अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। इसमें अगर हम देखें तो 2 देश बेल्जियम और श्रीलंका में जो लोकतंत्र है, जो सत्ता के साझेदारी के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम और श्रीलंका, ठीक है, 2 देश यहाँ पर, ठीक है। और एक हम HW दे रहे हैं, देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है सामाजिक विज्ञान में, वो भी नागरिक शास्त्र में। तो बताइए जो बेल्जियम देश है और जो श्रीलंका देश है, बताना है किस महाद्वीप पर है ये, ठीक है। महाद्वीप का नाम बताना है, बेल्जियम कौन सा महाद्वीप में है और श्रीलंका कौन सा महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए ये मेरा HW रहा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। तो चलिए इस चैप्टर का ज़्यादा नहीं हम देखें अगर तो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, तो वहाँ पर नस्ल नहीं था, जाति नहीं था, ठीक है। सामाजिक विभाजन का आधार था भाषा, ठीक है। वहाँ पर भाषा बेल्जियम में, ठीक है, भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ था, ठीक है, बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी भाषा के आधार पर जो है सामाजिक विभाजन हुआ था, ठीक है, यहाँ भी श्रीलंका में भी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तमिल का बात हो रहा है, श्रीलंका में तमिल लोग, तो ये उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे, ठीक है, तमिल लोग। आगे नेक्स्ट, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, तो बहुसंख्यक श्रीलंका में सिंहली लोग थे, ठीक है, सिंहली लोग। और तमिल लोग तो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग थे, ठीक है, सिंहली ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे, सिंहली लोग, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है,
तो बेल्जियम में डचों की आबादी 59% थे, ठीक है, 59% याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर जर्मन, डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है, ठीक है, बेल्जियम में। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? 59%, ये भी याद रखना, ठीक है। डच बोलने वालों की आबादी 59% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो 4 संशोधन किए गए, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी को किया गया, ठीक है। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया गया 1956 में, ठीक है। यहाँ पर और सिंहली भाषा में आप जो बोलने वाले लोग तो बहुसंख्यक थे, ठीक है, तमिल लोग अल्पसंख्यक थे वहाँ पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय है, ठीक है, शासन प्रणाली है यहाँ पर, ठीक है, संसदीय। नेक्स्ट, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? श्रीलंका में अगर देखें तो तमिल देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत? तमिल तो 18% है, ठीक है। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 74%। तो यही सिंहली जो लोग थे यहाँ पर ये थे बहुसंख्यक और तमिल लोग अल्पसंख्यक थे, ठीक है। 18% था ना, और यह है कितना प्रतिशत? 74%। ते बहुसंख्यक थे वहाँ पर, ठीक है। आगे, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार था? तो यहाँ पर बहुसंख्यकवाद था, ठीक है, बहुसंख्यकवाद यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो यहाँ पर हम देखें तो फ्रांसीसी भाषी, ठीक है, फ्रांसीसी भाषी लोग ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, ठीक है, और फ्रेंच भाषा बोलते थे, ठीक है, फ्रेंच भाषा, ठीक है। और ऐसे भी ब्रुसेल्स में जो थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे, यानी फ्रांसीसी भाषी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो यहाँ पर राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर क्षेत्रीय सरकार के लिए राज्य सरकार है, ठीक है। क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? राज्य सरकार, ठीक है। नेक्स्ट, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को, ठीक है, बेल्जियम को आज़ादी मिला, ठीक है, 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। तो टोटल हम इस चैप्टर का जो 15 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर मेरा अध्याय 2 संघवाद, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।